श्रीहरि ने अपना 5वां अवतार एक वामन बालक के रूप में लिया था। वामन के रूप में अवतरित होकर प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया था कि सभी देवता नतमस्तक हो गए थे। कहा जाता है कि श्रीहरि विष्णु का वामन अवतार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद के पुत्र राजा बलि के घमंड को चूर चूर करने के लिए लिया था। जब देवताओं से युद्ध करते हुए असुरों को मृत और पराजित होना पड़ा, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों को उन्हें पुनः जीवित कर दिया। मगर जीवित होने के बाद तो जैसे असुरों ने अत्याचारों की सारी सीमाएं लांघ दी। राजा बलि ने भी गुरु शुक्राचार्य की कृपा से अपना जीवन लाभ किया था, इसलिए वह भी उनकी सेवा में लग गए। इस दौरान राजा बलि की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु शुक्राचार्य ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इधर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों के हर दूसरे दिन देवताओं पर किए गए अत्याचारों से माता अदिति बहुत दुखी थी। उन्होंने अपनी व्यथा अपने स्वामी कश्यप ऋषि को बतलाई और कहा कि हे स्वामी, मेरे पुत्र मारे मारे फिरते हैं और उन्हें इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय क्रंदन करने लगता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कश्यप ऋषि ने सोचा कि इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वस्व प्रभु हरिनारायण के चरणों में समर्पण कर उनकी आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अदिति को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। माता अदिति ने तब नारायण का कठोर तप किया और प्रभु भी माता के तप से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। अपने गर्भ से ऐसे चतुर्भुज प्रभु के अवतार से माता अदिति तो जैसे धन्य हो गई। वहीं प्रभु ने अवतरित होते ही वामन रूप धारण कर लिया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने अन्य ऋषियों के साथ मिलकर उस वामन ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार संपन्न किया। इसके बाद वामन ने अपने पिता से शुक्राचार्य द्वारा आयोजित राजा बलि के यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। यह राजा बलि का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। वामन जैसे ही यज्ञ में पहुँचे, राजा बलि ने उठकर उनका स्वागत किया। वे उनके रूप से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें दान मांगने का आग्रह करने लगे। इस पर वामन ने राजा बलि से कहा, हे राजन, आपके कुल की सूरतें और उदारता जग जाहिर है। मुझे तो अपने पद से नापकर 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि उन्हें यह दान देने ही वाले थे कि तभी शुक्राचार्य ने उनको चेताया कि यह अवश्य ही श्रीहरि विष्णु है। इसके छलावे में आ गए तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। परंतु राजा बलि अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने वामन को 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। राजा बलि की यह बात सुनते ही वामन अवतार श्री विष्णु ने अपना शीर बड़ा कर लिया और पहले 2 ही पदों में उन्होंने स्वर्गलोक और धरती को अपने नाम कर लिया। वामन के चरण पड़ने पर ब्रह्मांड का आवरण थोड़ा उखड़ गया था और इसी स्थान से ब्रह्मद्रव बह आया था, जो बाद में आकर माँ गंगा बनी। अब वामन ने बलि से पूछा, राजन, तीसरा पद रखने का स्थान कहाँ है? कोई दूसरा स्थान शेष न रह जाने के कारण बलि ने प्रभु श्री हरि विष्णु से कहा, कृपया आप अपना तीसरा पद मेरे शीश पर रखें। वामन ने वैसा ही किया और इसके साथ ही राजा बलि गरुड़ द्वारा बांध लिए गए। तब वामन अवतार भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि से कहा, राजन, आप अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। तब आप अपने परिवार और साथियों के साथ सुख पाएंगे। तब तक आप अपने परिवार के साथ सुतल में वास करेंगे। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा बलि प्रहलाद समेत सभी के साथ सुतल चले गए और प्रभु का आदेश पाकर गुरु शुक्राचार्य ने उस यज्ञ को पूरा किया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने वामन को उपेंद्र पद प्रदान किया और वह इंद्र के अधीक्षक बनकर अमरावती में स्थापित हो गए।
जय जय श्री हरि।